दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जो कानूनी और आर्थिक मामलों से जुड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी शादी को वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या जीवन साथी गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस पाने का हकदार है? यह सवाल भारत में बहस का विषय रहा है, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉइड शादियों में गुजारा भत्ता के अधिकार के बारे में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है। असल में वॉइड शादी को शुरुआत से ही गैर कानूनी माना जाता है, तो ऐसे में गुजारा भत्ता का प्रावधान, जो कि वैध शादियों के लिए होता है, कैसे लागू होता है? एचएमए में गुजारा भत्ता का जिक्र तो है, लेकिन वॉइड शादियों के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी वजह से अलग अलग व्याख्या और फैसले आते हैं। वॉइड शादियों में एलिमोनी के मामले को समझने के लिए हमें एचएमए के तहत वॉइड और वॉइडेबल शादियों के बीच का फर्क समझना होगा। एचएमए की धारा 11 के अनुसार कुछ शर्तें शादी को वॉइड बनाती हैं, जैसे कि दूसरी शादी करना, सपिंडा रिश्तों में शादी करना और जरूरी रस्में पूरी ना करना। वॉइड शादी शुरू से ही अवैध मानी जाती है और इसके लिए कोई औपचारिक डिक्री की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर एचएमए की धारा 12 वॉइडेबल शादियों के बारे में बताती है। इन शादियों में कुछ खामियां होती हैं, जिनकी वजह से कोई भी एक पक्ष इसे खत्म कर सकता है। उदाहरण के लिए नपुंसकता, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, धोखे से या जबरदस्ती शादी के लिए राजी होना और शादी से पहले किसी और से गर्भवती होना। वॉइड शादियों के उलट वॉइडेबल शादियों को अदालत से रद्द करवाना पड़ता है। एचएमए की धारा 25 तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस के लिए मुख्य प्रावधान है। हालांकि वॉइड शादियों में इसका उपयोग विवाद का विषय है। हालांकि धारा 25 में वॉइड शादियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि इसकी व्यापक भाषा, जिसमें गुजारा भत्ता पाने वाले जीवन साथी का उल्लेख है, ऐसे मामलों में इसके संभावित उपयोग का संकेत मिलता है। इस व्याख्या के समर्थकों का कहना है कि केवल विवाह को शून्य घोषित करने के आधार पर भरण पोषण से वंचित करना कानून के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो कमजोर जीवन साथी के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका तर्क है कि रिश्ते की अवधि, किए गए योगदान और आर्थिक असमानता जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही शादी की कानूनी वैधता कुछ भी हो। धारा 25 की वॉइड शादियों के संदर्भ में व्याख्या ने भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी न्यायिक फैसलों को जन्म दिया है। कुछ उच्च न्यायालयों ने सख्त व्याख्या अपनाई है, वॉइड विवाहों में गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है। इसके विपरीत अन्य उच्च न्यायालयों ने अधिक उदार दृष्टिकोण का समर्थन किया है। ये अदालतें सामाजिक वास्तविकताओं और संभावित आर्थिक कठिनाई को प्राथमिकता देती हैं। उच्च न्यायालय के फैसलों में भिन्नता ने वॉइड विवाहों में गुजारा भत्ता के अधिकार के आसपास कानूनी अस्पष्टता पैदा कर दी है। इस मुद्दे के महत्व को पहचानते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने और स्पष्टता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह जांच करने के लिए एक 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है कि क्या एचएमए की धारा 25 के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार उन विवाहों में भागीदारों तक फैला हुआ है, जिन्हें बाद में शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस विवादास्पद मामले पर एक बाध्यकारी मिसाल कायम करने का अवसर प्रस्तुत करता है। अदालत के फैसले के उन अनगिनत व्यक्तियों के लिए दूरगामी निहितार्थ होंगे, जो खुद को ऐसी ही स्थितियों में पाते हैं जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और भलाई प्रभावित होती है। भारत में वॉइड शादियों में गुजारा भत्ता दिया जा सकता है या नहीं, यह एक जटिल कानूनी प्रश्न बना हुआ है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा एचएमए की धारा 25 की परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निश्चित फैसले की आवश्यकता है। अदालत का आगामी फैसला न केवल कानूनी स्थिति को स्पष्ट करेगा, बल्कि उन अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। जैसे ही हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
शून्य विवाहों के आसपास की सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार करना आवश्यक है। डेली न्यूज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वेबसाइट और ऐप विजिट ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए करें। धन्यवाद।